सर फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू। सर मेरी इस जर्नी में मैंने जो भी आपने जो भी अपनी क्लास में बोला है कि 8 घंटे पढ़ो, बिना दिमाग लगाए पढ़ो, और ये सब मैंने फॉलो करते हुए अपनी इस जर्नी को परस्यू किया है। और सर आपने जो भी क्लास में जो भी टेक्निक्स बोली है वो मुझे काफी मोटिवेट करती थी। तो इसलिए मैं आपको सर थैंक यू बोलना चाहती हूँ अरे सबसे नहीं, पहले तो। थैंक्स मैम। मुझे आई एम रियली प्राउड, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। इट इज वेरी हम्बलिंग ऑफ यू कि आपने क्रेडिट दिया। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक्स। मैं थैंक यू आपसे सर। एक चीज पूछना चाहूंगा जी कि सर। टेल मी समथिंग अबाउट योर प्री, मेंस एंड इंटरव्यू स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के बारे में बच्चे पूछते रहते हैं, तो आप बताइए। सर मेरी स्ट्रेटेजी तो ये थी कि मैंने कभी सिर्फ प्री के हिसाब से कभी नहीं पढ़ाई की। मैंने हमेशा ये सोच के पढ़ाई की है कि मुझे मेंस लिखना है और अपना बेस्ट देना है मेंस में। तो जो भी क्लास में टेस्ट सीरीज होती थी, डेली टेस्ट सीरीज प्लस जो भी वीकली या जो भी एंड ऑफ द कोर्स होती थी उसको मैं उसी दिन कंप्लीट करती थी। और जो भी उसमें कमियां होती थी मैं वो आपसे पर्सनली आकर पूछती थी हर बार, और उसको सही करती थी। और ये मेरी एक स्ट्रेटेजी रही है, और मेरी स्ट्रेटेजी ये रही है कि जो भी आप जिस दिन पढ़ाते थे मैंने उसको उसी दिन कंप्लीट किया है। और साथ में उसके अलावा अगर सिविल सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो उसके अलावा मैंने साथ में एक क्रिमिनल सब्जेक्ट को हमेशा परस्यू किया है। तो इससे मेरे दोनों कंटिन्यू में चलते रहे। वेरी गुड। कितने घंटे आप नॉर्मली पढ़ती थी मैम? क्या टाइम आवर्स का शेड्यूल था आपका? सर मेरा शेड्यूल क्लास से जाने के जस्ट बाद शुरू हो जाता था। मैं क्लास से जाते ही आधे घंटे बाद पढ़ना शुरू कर देती थी, बीच में खाने का लंच के लिए ब्रेक। और दिन में मेरा नैप मैं जरूर लेती थी क्योंकि वो एक रिफ्रेशिंग होता था। तो वो मेरे लिए कंपल्सरी था। उसके अलावा मैं बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करती थी। एक एट अ स्ट्रेच में कभी नहीं पढ़ाई करती थी, लाइक 1 आवर मैंने पढ़ा फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया। इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई की। गुड। और कम से कम 8 घंटे मैंने पढ़ाई की है हर रोज। यू वेर अ रेगुलर स्टूडेंट इन द क्लास, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन क्लास? अच्छा लगा क्या जी मतलब? सर बिल्कुल। हाँ। जी एक चीज। सर सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, बोलिए बोलिए मैम, सॉरी आई हैव इंटरप्टेड यू। सर सबसे अच्छी बात जो ये थी कि आपने हमेशा एक मिरर दिखाया एक स्टूडेंट को, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी जर्नी में। तो मुझे लगता है वो एक मिरर दिखाने वाला पर्सन किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत जरूरी होता है। आपकी जो बातें होती थी क्लास में, आपकी जो भी सीख होती थी वो एक मिरर की तरह काम करती थी। तो उसको मैंने मानते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। एक मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक साल की जो यात्रा होती है, एक डेढ़ साल की जो यात्रा होती है, उसमें कई बार बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो हाउ यू केम बैक बैक टू द ट्रैक? व्हाट यू डू? सर ऑफ कोर्स ऐसा होता है, बट मैं एक मूवी देखती थी कोई सी भी, उसके बाद वापस ट्रैक पे आ जाती थी। ओके। अच्छा, अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अगर कोई पर्सन है जो अटेम्प्ट दे रहा है, उसको आप क्या टिप्स या एडवाइजेस देना चाहोगे? सर सबसे पहली टिप तो ये है कि विदाउट एनी डाउट कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड सेकंड, जो भी क्लास में टेस्ट होते हैं और जो भी क्लास में डेली टेस्ट होते हैं और जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं उनको देना इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। विदाउट प्रैक्टिसिंग नो वन कैन बी नो वन कैन अटेंड दिस गोल। अगेन मैम, मैं सबकी ओर से आपको थैंक यू कहूंगा।